वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। कैसा होता है? क्या हमारे सामने जो त्याज्य वस्तुएं आती हैं हम कभी उनको पाने की इच्छा भी करेंगे क्या? विष के समान हम मदिरा को देखेंगे, मांस को देखेंगे, तो उसी कोटि का है हमारे लिए वो भाव विषय भोगों का। उसको तो हम अलग करके देखते हैं, नहीं ये कैसे हम पी सकते हैं, कैसे दे? और वो बड़े शौक से हमारा मन राजी हो जाता है, नहीं ये भुलावा है, सावधान, एक ही कोटि है, एक ही लाइन में रखा गया है। यदि परमार्थ अध्यात्म के पथिक हो तो ऐसा नहीं। भोगों को संतों ने कहा यदि अध्यात्म मार्ग में चलना है तो विषयान विषवत त्यज्य। जैसे विष को हम खा नहीं सकते, चाहे सुंदर रबड़ी में डाल के दिया जाए या खीर में डाल के दिया जाए, कोई हमें कान में बता दे कि विष है, इसमें विष मिला है, बस अब हम खा नहीं सकते, चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर जोड़े। गुरुजनों ने कहा कि विषय विष से भी बड़ा भयानक है, मत भोगना। फिर हम ये बात क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? जैसे रबड़ी में बहुत रति है, पर आके कोई बता दे इसमें विष मिला है तो बिल्कुल नहीं खा सकते, जबरदस्ती खवाना चाहे तो नहीं खा सकते। पर विषय, शास्त्र और गुरुजन कह रहे हैं विषयान विषवत त्यज्य। विषय बड़ा भयंकर विषय। विष तो एक शरीर नष्ट करता है, विषय तो अनेक जन्मों तक संस्कार विषय के फैला देता है। फिर हम राजी क्यों हो जाते हैं? क्या बात है? क्या गुरुजनों के अनुभवों पर हमारा विश्वास नहीं, या हम अध्यात्म मार्ग के पथिक नहीं? वो चैप्टर ही हमारा नहीं है। हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती है। दूसरा संग से होती है। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे हैं। क्यों? उनके परमाणु, नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक, ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छुओ के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनके हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना, भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना। पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना है? फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है।
लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुहल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई, भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस ऊपर, कोई नहीं, कोई कमंडल, कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दें। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा की। एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, तो देखा बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे। उनका, हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। उनका, परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। जलेबी का भंडारा संतों के लेकर, वो स्वयं लेके आए, पवाया, और कुछ भी हम कब भेंट लेते नहीं, पर जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से। अच्छा, पहले ये था कि पता ले आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खाली पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब पच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी। वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा है, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वह वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका, महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। हम कहा अच्छा, तो सोचा 1-2 दिन, बोले नहीं महाराज आप नहीं समझ रहे हो। और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे, आचरण कैसा। बस कुछ उठाना धरना तो था नहीं, 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे, अपने आप ठीक हो गया। अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरना कहां है, प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति।